सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, शिवाय नमः। ओम। तो आज हम आपको बताने वाले हैं गुरु जी की कथा का एक बहुत ही विशेष उपाय जो गुरु जी ने बताया था पुत्र प्राप्ति संतान प्राप्ति के लिए अपनी पिछली कथाओं में। कुछ नहीं करना आपको। यदि आप कोई बहुत बड़ा उपाय या फिर ऐसा उपाय जो कि थोड़ा कठिन हो वो नहीं कर सकते, तो आप इस उपाय को ज़रूर कीजिए सोमवार अष्टमी के दिन, जो कि आ रही है इस बार 9 दिसंबर के दिन। 9 दिसंबर को सुबह 10 बजे से पहले पहले ये उपाय ज़रूर कर दीजिए। आपको पुत्र प्राप्ति होगी। साथ ही हम आपको एक दूसरा उपाय और बताएंगे जो मनोकामना पूर्ति और धन से संबंधित है। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है या धन की समस्या जीवन में है, तो आप 7 बेलपत्र वाला ये विशेष उपाय ज़रूर करें। कैसे करना है ये उपाय? और यदि आपकी मनोकामना पुत्र या संतान की है तो भी आप ये 7 बेलपत्र वाला उपाय कर सकते हैं। पर पहले हम आपको बताने वाले हैं 5 बेलपत्र वाला उपाय। इसके साथ ही आपको 5 बेलपत्र के साथ लेना होगा 5 कलश जल। अब ये जल आप स्वयं अपने घर से किसी बड़े पात्र में भरकर लेके जा सकते हैं, या फिर मंदिर के अंदर कोई बाल्टी या फिर कोई ऐसा स्थान है जहाँ पर जल है, तो फिर आप उस जल का किराया अवश्य ही शिव मंदिर के अंदर दीजिए, 1 रुपया या 2 रुपया, और इसके बाद में उपाय कीजिए। उससे पहले वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कीजिए। तो अब आपको क्या करना होगा? सबसे पहले तो आपको दक्षिण दिशा में जाकर खड़े हो जाना है। दक्षिण दिशा आपको कई बार बताया है, जहाँ से जल बहकर नीचे गिरता है, तो भगवान शंकर की जो जलाधारी होती है वो उत्तर की तरफ होती है। तो ये दिशा हो गई उत्तर, ये दिशा हो गई दक्षिण। दक्षिण में आप खड़े होंगे और उत्तर की तरफ आपका मुख होगा। तो यहाँ यदि आप खड़े हैं तो आपका मुख इस तरफ होगा, यहीं आपको खड़े होना है। सबसे पहला आपको बेलपत्र समर्पित करना है। अब ये बेलपत्र आप जहाँ समर्पित करोगे वो है माता अशोक सुंदरी का स्थान। पहला बेलपत्र, बेलपत्र में कुछ ना लगाएं, केवल तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से बेलपत्र समर्पित करें। बेलपत्र की डंडी भगवान शंकर के जो चरण हैं उस तरफ रखें। इसके बाद में एक कलश जल इसी बेलपत्र के ऊपर समर्पित करना है। ना शिवलिंग पे ना और कहीं, केवल बेलपत्र पे एक कलश जल समर्पित करें तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से। अब इसके बाद में आपको दूसरा बेलपत्र ले लेना है। दूसरा बेलपत्र यहीं समर्पित करें। फिर दूसरे कलश जल, यानी कि उसी कलश में फिर से जल भर के समर्पित करें। इस प्रकार से तीसरा बेलपत्र ले लेना है। तीसरा बेलपत्र, तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेना बिल्कुल ना भूले। तीसरा बेलपत्र, तीसरा कलश जल, चौथा बेलपत्र, चौथा कलश जल, पांचवा बेलपत्र, पांचवा कलश जल। इस प्रकार से 5 बेलपत्र क्षमा करना, 5 बेलपत्र और 5 कलश जल समर्पित कर दीजिए। और ये आपको 9 दिसंबर को सुबह 10 बजे से पहले करने हैं, क्योंकि फिर अष्टमी समाप्त हो जाएगी और नवमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। इसलिए अष्टमी तिथि केवल 10 बजे तक है, इसलिए 10 बजे तक ये उपाय कर लीजिए। सोमवार अष्टमी के दिन कीजिए 5 बेलपत्र वाला ये विशेष उपाय। अब हम आपको बताने वाले हैं दूसरा उपाय। उसके लिए आपको वीडियो लाइक करना होगा, चैनल सब्सक्राइब करना होगा, वीडियो शेयर करना होगा। दूसरा जो उपाय है वो किस प्रकार से है, इसमें आपको क्या करना है? केसर जो आती है उस केसर से आपको चंदन बनाना है। केसर से चंदन बना लीजिए थोड़ा सा। अब इस केसर के चंदन को बनाकर 7 बेलपत्र लीजिए। कितने बेलपत्र लेने हैं आपको? 7। 7 बेलपत्र लेने के बाद जो बेलपत्र है, 7 बेलपत्र लेने हैं। अब ये जो 7 बेलपत्र हैं, इस 7 बेलपत्र की बीच वाली पत्ती और दोनों की नीचे पत्तियों पर आपको केवल एक बिंदी लगानी है। क्या लगानी है? एक बिंदी, और वो भी केसर की। केसर के चंदन की, केसर से जो चंदन आपने बनाए हैं उससे बिंदी लगानी है। सातों बेलपत्र पे बिंदी लगा लीजिए। अब इसके बाद में आपको ये 7 बेलपत्र सोमवार अष्टमी के दिन भगवान शंकर के मंदिर में लेकर जाने हैं। शिव जी के मंदिर में लेकर जाइए और शिव जी के मंदिर में ले जाकर जो भी आपकी कामना है उस कामना को बोलते हुए, सातों बेलपत्र गणेश जी का स्मरण करते हुए, रिद्धि सिद्धि का स्मरण करते हुए, यदि आपकी धन की कामना है तो, और यदि कामना कुछ और है तो फिर आप तुमरुकेश्वर महादेव का स्मरण कीजिए। यदि धन से संबंधित कामना है तो रिद्धि सिद्धि का स्मरण करो, और यदि और कोई कामना है तो तुमरुकेश्वर महादेव का स्मरण करो। सातों बेलपत्र एक साथ समर्पित करो। इसके बाद में सातों बेलपत्र समर्पित करने के बाद में इसमें से एक बेलपत्र उठा लीजिए। एक बेलपत्र को उठाकर अपने पास रख लीजिए और अपने पास घर के अंदर किसी लाल कपड़े में इस बेलपत्र को रख दीजिए। कब तक रखना है आपको? जब तक आपका कार्य सिद्ध नहीं हो जाता। यदि धन से संबंधित कोई समस्या है वो समाप्त नहीं हो जाती, या फिर तुम लोकेश्वर महादेव का नाम लेकर आपने उपाय करा है, तब तक आपका वो उपाय सफल ना हो जाए,
तब तक उस बेलपत्र को अपने पास रखो। जब उपाय सफल हो जाए, बेलपत्र को फिर से माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करके आओ। शिव जी को धन्यवाद करके आओ कि हे भोलेनाथ, आपने मेरी इस कामना को पूर्ण करा, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करें। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महा